इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योग दिया हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ए हुआ 5, सार्वंतर 4 है, तो डी हो गया 4। पदों का योग 860 है, योग को बोलते हैं एसएन, ये हो गया 860। पदों की संख्या निकालिए, संख्या को एन बोलते हैं 1। अब हम बताए थे जो चीज़ दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला तो लगाएंगे। एस एन निकालना है, एस एन का ही दिया हुआ है तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन दिया हुआ है वैल्यू 860 बराबर एन बाई टू, एन का वैल्यू व्हाट है नहीं दिया है तो एन को एन ही लिखेंगे बटा 2, तो 2 गुना ए का वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन, एन नहीं दिया है तो एन ही लिखेंगे, इंटू डी का वैल्यू है 4। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, इधर बट्टा में है मीन्स भागा, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। 860 गुना 2 बराबर इधर क्या बच गया देखते चलिए, एन 2 पंचे 10 प्लस 4 के साथ इंटू में है, कोष्ट के अंदर दोनों को गुना करेंगे 4 से, 4 को एन से गुना करेंगे 4n माइनस 4 एकम 4। अब चलिए 860 को 2 से गुना करेंगे, 8 गुना 16 1720 बराबर n इंटू 10 और 4 एक जाति का है तो 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 प्लस 4n। अगले राउंड में हम n के साथ दोनों को गुना करेंगे, इसलिए 1720 को ऐसे ही उतार लेते हैं। n से दोनों को गुना करिए, n को 6 से गुना करेंगे 6n प्लस n को 4n से गुना करेंगे 4n स्क्वायर। अभी ना स्क्वायर के रूप में आ गया तो हमको इसका गुणनखंड निकालना होगा, इसको हम सजा लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर वाला तो 4n स्क्वायर, फिर n वाला, इसके पीछे प्लस है बीच में लिखेंगे तो चिन्ह लिखना पड़ेगा, और 1720 सबको उधर लेकर चल जाएंगे, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 1720, इधर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं तो 0। चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब इसका तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो इसको हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं, सब में 2 2 है, सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बच जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ये 860। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम डिटेल में इसको बाद में बताएंगे। अभी सब देखिए 2 को 860 से गुना कर लेंगे बगल में तो 1720 हो जाएगा। इसका गुणनखंड ऐसे 2 से 860, फिर 2 से 430, फिर 2 से 215, फिर 5 से 5 का 20 43। अभी 43 अभाज्य संख्या है, इसको छोड़ दीजिए। इसी में उल्टा पुल्टा जोड़ गुना करके हमको 3 पूरेगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, इतना को गुना करके आई अकेले 43 में से 40 घटा के 3 हो रहा है, तो हम ना इसको ऐसे लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3 को कैसे लिखेंगे 43 में से 40 घटा के, पहले से ही आपको आता होगा नहीं तो मैं फिर बताऊंगा किस यानी माइनस 860। अब देखिए n से दोनों को गुना करेंगे 2n स्क्वायर प्लस 43 को n से गुना करेंगे 43n माइनस 40n माइनस 860। अब ज़्यादा नीचे आ रहा है मैं इधर बना देता हूँ, जो चीज़ दोनों में होगा उसको कॉमन लेंगे, 2n स्क्वायर और 43n में n दोनों में है n कॉमन ले लीजिए, इसमें बच जाएगा 2n प्लस इसमें बच जाएगा 43 माइनस 40n और 860, इसमें 40 है 0 0 तो दोनों में है, 2 से 86 कट जाएगा मतलब 20 दोनों में है, 20 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2n माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 43। दोनों ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, देखिए है 2n प्लस 43 तो किसी एक को लिखेंगे 2n प्लस 43 और ये आधा यहाँ इसको एक कर लेंगे n माइनस 20 बराबर 0। अब 0 के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। जब 2n प्लस 43 बराबर 0 तो 2n बराबर प्लस 43 उधर आएगा माइनस 43, n बराबर माइनस 43 बटे 2 21.5 आएगा। माइनस में n का वैल्यू कभी भी नहीं आ सकता, दशमलव में भी नहीं आ सकता, इसलिए n बराबर नहीं माइनस 21.5, ये अमान्य हो गया। दूसरे फैक्टर को चेक करिए, n माइनस 20 जो है
दूसरे ब्रैकेट में और जब n-20 बराबर 0 तो n बराबर 20, तो ये पूर्णांक है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू हो सकता है, इसलिए n बराबर 20 आंसर। यही इस सवाल में पूछा था।